नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। तो स्पीडी का पाठ नंबर यह 11 है दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है। आप एक बार जरूर देखें इसको। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न 1 नंबर देख रहे हैं, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1957। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 2 नंबर, भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ? भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। 1862 ईस्वी में भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है दोस्तों आपका तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 4 नंबर, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 5 नंबर, गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो यह कर दिया था दोस्तों चौरी चौरा कांड से। चौरी चौरा कांड से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 6 नंबर, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही दोस्तों। वित्त सचिव का 1 रुपये पर हस्ताक्षर होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? यह दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल का यात्रा लोक नृत्य है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका दोस्तों 8 नंबर है, वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचक का आधार वर्ष है? वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचक का आधार वर्ष क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, 2004 और 5। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आपका है 9 नंबर। प्रश्न है कि भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया? भारत में पहली बार रुपया का सिक्का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया था? तो भारत में दोस्तों पहली बार रुपया जो चलाया था, और वो किस शासन काल में चलाया था? तो चलाया था शेरशाह सूरी के शासन काल। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले रुपये का सिक्का चलाया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 10 नंबर है, भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होता है? यानी कि दोस्तों भारत का सर्वाधिक विदेश में मुद्रा जो खर्च होता है किस पे होता है? आयात मतलब दोस्तों मतलब खरीदना। तो किस पे होता है? तो वह होता है दोस्तों पेट्रोलियम पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होता है? पेट्रोलियम पर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 11 नंबर, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, चंपारण में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 12 नंबर, किस घटना के विरोध में गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिया? किस घटना के विरोध में गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिया? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था पंजाब में। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में उपाधि लौटा दिया था केसर हिंद का किसने?
महात्मा गांधी ने। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 13 नंबर, ग्रेशम का नियम का संबंध किससे है? ग्रेशम का नियम का संबंध किससे संबंधित है? तो यह है दोस्तों मुद्रा प्रचलन से। मुद्रा प्रचलन से ग्रेशम का नियम संबंधित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गुरु का राजनीतिक गुरु था। महात्मा गांधी, सॉरी दोस्तों फिर से बोलते हैं एक बार, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो वह था गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 15 नंबर, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है दोस्तों आपका, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, कर्नाटक। यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 16 नंबर, भारतीय मुद्रा निर्माण किस प्रणाली पर आधारित है? भारतीय मुद्रा निर्माण किस प्रणाली पर आधारित है? तो यह है दोस्तों न्यूनतम कोष प्रणाली। न्यूनतम कोष प्रणाली। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 17 नंबर आपका, एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है? तो यह है दोस्तों महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 18 नंबर, मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? तो वह होता है दोस्तों ऋणी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऋणी व्यक्ति को होता है। प्रश्न है दोस्तों, सबसे महंगी मुद्रा कौन है? सबसे महंगी मुद्रा कौन है दोस्तों? तो सबसे महंगी मुद्रा आपका पाउंड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सबसे महंगी मुद्रा पाउंड है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 20 नंबर, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा कर दिया गया? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा कर दिया गया था? तो दोस्तों यह क्या गया था? नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को गोली मार दिया था, 3 गोली। और मरते वक्त महात्मा गांधी से मुंह से आवाज निकला था, हे राम। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 21 नंबर, गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के समय उनके साथ दोस्तों कितने अनुयायी थे? प्रश्न आपका फिर से समझ लीजिए, महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च के समय उनके कितने अनुयायी उनके साथ थे? तो वह था दोस्तों 78। कितना था? 78। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 78 साथ था उनके साथ। तो चल 78 व्यक्ति, 78 अनुयायी। तो प्रश्न है दोस्तों आपका 22 नंबर प्रश्न है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था? तो दिया था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, कहाँ? मुंबई में हुआ था। और उसी में दिया था करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 23 नंबर, अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है? अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है? तो दोस्तों अभी तक किया गया है 3 बार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों, 3 बार किया गया है मुद्रा का, यानी कि दोस्तों पैसे में उलट पुलट जो संशोधन किया गया वो 3 बार किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? तो वह है दोस्तों बांसुरी वादन। क्या है? बांसुरी वादन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 25 नंबर, महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ के सम्मेलन में बने थे? महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। वह कहाँ बना था दोस्तों? तो वह बना था वेलेगांव में, वेलेगांव अधिवेशन में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका
प्रश्न आपका 26 नंबर, कांचीपुरी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? कांचीपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो यह है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश का है कांचीपुरी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 27 नंबर, महात्मा गांधी दक्षिण भारत किस वर्ष लौटा? महात्मा गांधी दक्षिण भारत से भारत किस वर्ष लौटा? तो 1915 में लौटा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1915 में लौटा था। तो प्रश्न आपका 28 नंबर प्रश्न है कि 1 रुपये मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? यानी कि दोस्तों आप सभी जान गए थे अभी कुछ ही समय में कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है? तो वित्त सचिव का होता है। लेकिन अब प्रश्न दोस्तों 1 रुपये मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है दोस्तों? तो यह हस्ताक्षर होता है आरबीआई गवर्नर का। आरबीआई गवर्नर का होता है सभी रुपये कागजी मुद्रा पर 1 रुपया से अधिक। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? तो प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है दोस्तों आपका केरल का। केरल का कथकली शास्त्रीय नृत्य है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मोहिनी आइटम नृत्य। मोहिनी आइटम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मोहिनी आइटम नृत्य का संबंध है दोस्तों यह है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, केरल से। मोहिनी आइटम किससे है? केरल से। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 32 नंबर, महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किस आंदोलन से शुरू किया था? महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था वह किस आंदोलन से किया था? तो नील आंदोलन से किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नील आंदोलन से। तो अगला प्रश्न है दोस्तों 33 नंबर है, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? महात्मा गांधी को सबसे पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो किया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 34 नंबर, कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? प्रश्न है 34 नंबर, कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तर भारत का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में है? लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों वह है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 34 नंबर, कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? दोस्तों ये तो जानवे करते हैं, अभी बताए थे उत्तर भारत का है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह भी दोस्तों जानते हैं। अब प्रश्न दोस्तों यहाँ है आपका कि राजघाट किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है? राजघाट किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो राजघाट जो है दोस्तों वह है आपका महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों पोस्ट डेटा चेक की संज्ञा किस ने प्रश्न आपका 37 नंबर, पोस्ट डेटा चेक की संज्ञा गांधी ने किस प्रस्ताव को दिया था? तो यह दिया था दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव को। किसको दिया था? क्रिप्स प्रस्ताव को दिया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 38 नंबर, देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है? देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है? तो यह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका भारतीय रुपये का नया चिन्ह, यह जो चिन्ह देख रहे हैं दोस्तों रुपये का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यह किया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है,
डॉक्टर उदय कुमार ने, किसने किया था? डॉक्टर उदय कुमार ने किया था भारत का रुपये नए चिन्ह का। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 40 नंबर, गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर कुछ त्रुटि हुआ तो माफ कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। हाँ और दोस्तों मैथ का भी वीडियो डेली 2 बार आए, उसे भी आप ज़रूर देखिए, एकदम बेसिक से है। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।